हैं अगर तुलसी का दाना, स्कंद पुराण में लिखा है, कहते क्या बिल्कुल गारंटी से लिखा है, अगर एक तुलसी का दाना तुम्हारे गले में पड़ा है और जब तुम स्नान करते हो तो तुम्हें सारे तीर्थ में स्नान करने का फल मिलता है रोज। इसलिए एक तुलसी का दाना जरूर पहन लेना। फिर आखिरी में लाए फिर तुलसी ले जा तुम्हारा घटा उते अबार राय चिता में जी लकड़ियां चंदन की। दुनिया भी रे भारी धुरंगू है यार, इस कदर धुरंगू। जिगत मेरे बाप को पानी नहीं देत भर के और मर गओ सो चाप पटा के घी भर रहे हूं गर्मियों से। जिगत में पानी नहीं दो मर गओ सो चाप पटा पटा घी भर रहा है। जिगत में बाप पूरी ठंड में ठुठरत रहो, साल नहीं ले आए और अब भाई मर जान दे बाप को सो नहीं अलवान उड़े हो काए। जिगत में उड़ा दे रे बाप को, मरबे पे उड़ा पाओ चाहे बिल्कुल नहीं उड़ाइयो। जिगत में कबू बाप के संगे नहीं बैठे और मर गए सो कंधा पे धरे फिर रहे पूरे गांव में। जिंदा में करो बहु दद्दा की सेवा। एक एक तुलसी को दानो पहली को तुम्हारा तो सीधी बात जाए आए। एक बार कबीरदास जी जा रहे थे, कछु बड़े आदमों के मुड़ी मुड़ा बैठे थे दरवाजे। बोले रे कुत्ता ने कर गो कुत्ता। कबीरदास जी लौटे आए, बोले क्या कह रहे? हाउ बोले कुत्ता या कह रहे? कबीरदास जी बोले हम तो कुत्ता ही आए, सही चीनी तुमने हमारी चनार। पर कबीरदास जी बोले बेटा कुत्ता दो प्रकार के होते हैं रे। बोले कैसे? बोले एक पालतू और एक फालतू। बोले इनकी चिनार का है? बोले जे के गरे में मालक को पट्टो होए वो पालतू और बिना पट्टे को फालतू। कबीरदास जी बोले हम तो जो डारे पट्टो, सो हम आए राम जी के पालतू और जितने कंठी नहीं पहरे वे फालतू। अब तुम्हें कितने फालतू कुत्ता बैठे बताओ मैं कहा है? हम भी कुत्ता आए मन हम पालतू हैं। देखो जा पहरे भी भी पे जा भी पहरे। कबीरदास जी कह रहे कि माने कू कर, माने कुत्ता, जो मने आए कुत्ता के माने कू कर दर दर फिरे तो दुर 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 होए। अरे हम तो वहां हैं, अब हमारी कथा है। बिल्कुल 24 तारीख से राम कथा है बड़ोई पठारी में। बालाजी के चरणों में जाना है तो सब देवता हमें भी न्यों तो देवे आए और तुम्हारों को भी न्यों तो देवे आए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राम कथा हमारी है जो कार्ड आ गया है। विश्वास न हो तो हमारी फोटो देख ली, नहीं लगी रे? अब लगी है, लगी है, अब लगी। वृंदावन बिहारी लाल की यात्रा मंगलमय करें हनुमान जी। तो फालतू कुत्ता ने बन के पालतू कुत्ता बनियो, ये चीज को ध्यान रखियो। अगर गले में तुलसी का दाना होगा, मौत कभी भी आ जाए पर यमराज का दर्शन तुम्हें नहीं होगा। तुलसी का इतना महत्व है। अब पढ़े लिखे मोनी मोड़ा भी बैठे हुए जो बायोलॉजी पढ़ रहे हुए, आज साइंस भी तुलसी को महत्व मान रही। जितने बायोलॉजी पढ़त हुई हैं, एक ओजोन नाम की गैस होत है, वह कहां रहे थे? हमारे और सूर्य के बीच में एक परत रहे थे, तो ओजोन नाम की गैस कही जाती है। ओजोन नाम की गैस का करत है, सूर्य की जो किरण होते अपने शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि सीधी किरण अपन शरीर झेल सके। तो जितनी शरीर की कैपेसिटी है, क्षमता है, वह उतनी अपन को देते। और अगर ओजोन नाम की गैस खत्म हो जाए तो स्किन कैंसर बनत है, स्किन कैंसर फैलत है। वह ओजोन नाम की गैस बनत का ऐसे है, तुलसी के पेड़ के नीचे घी को दिया धर दे, उसे जो क्रिया हुई है उसे ओजोन नाम की गैस बनत है। पढ़ लियो, यूट्यूब पे देख लियो। आज विज्ञान भी ये चीज को मान रही, तुलसी को। अपने बूढ़े बुजुर्ग अपने कहते कह रहे तो रूढ़ीवादी हैं, पुराने वे बहुत कछु जानते इन विषय में।
इसे हर घर में शाम को दिया धरो जात तो तुलसी के नेचे। अब आज के समय में तो घर में दिया बाती हो चाहे न होए, मनो टीवी को दिया बाती नहीं चूक सकत। हाँ, टीवी को दिया बाती ना टकाऊ थे, घर वारो चाहे भूखो बैठो रहे, कहीं बस एक कड़ी बन रह गई, एक कड़ी। ऐसा लगा था यार टीवी मूड से मारना कि टीवी में मूड मार दें। अब वो रोटी को बैठो वे दिया बाती को बैठी। तुलसी का बड़ा महत्व है। एक बार का भवो बादशाह ने बीरबल से कही के बीरबल सुबह सुबह हम शिकार खेलवे चले हैं, तुम्हें संगे चलने। बीरबल बोलो कि बादशाह एक काम करियो, अब हम उल्टे ना आए खुकाए खुआ है, तुम हमारे घर होने कर हो समुताई से रथ में बैठ जाए। बादशाह बोलो ठीक। बादशाह सुबह तैयार होके गाओ। अब बीरबल कर रहे थे पूजा तुलसी की के तोले सा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। इतने में आ गया बादशाह। ए बीरबल ये क्या कर रहा है? बोले साहब तुलसी माता की आरती। बादशाह बोलो तुम हिंदू भी महामूर्ख हो, ये पेड़े खोबाऊ वो नदिया खोबाऊ ये देखो दादा जो ही करत रहे तुम्हारे। उन्हें लाओ तुलसी को गमला और बाहर फेंक दो। अब बीरबल को तो आग ही लग गई रे, मन वो तो बहुत दिमागदार है, क्या लगो हम बताए हैं तुम्हें। बैठ गओ रथ में, जंगल गए शिकार खेलवे, एक पेड़े पेड़े करें लटको तो भयंकर। बीरबल बोलो बादशाह तन्नक रथ रोकियो। बोले काय? बोले पिताजी हम तो न पाओ पल रहे, सो रथ से उतरो सो पेड़े के नीचे सो पसार गिर रहा। बादशाह को साई तू महामूर्ख है रे बीरबल, वो पेड़े को मताई कह रहा तो जो बाप हम देखा तोरे बाप को। और बादशाह चढ़ो पेड़े पे और जो पापा को छिगो और पापा लिपट गए। अब पापा लिपटे, अब जे हूं करें लगो जब वो बोई जाना तुझे आप खंगो। बादशाह खुजावे क्यों रे बीरबल ये क्या हो गया? बीरबल बोलो साहब पिताजी बिल्कुल सवेरे से खपाए बैठे थे तुम पे। बोले काय? बोले तुमने माता जी को अपमान करो। सो पिताजी बिल्कुल लाल बैठे। बादशाह बोलो कि तुम्हारे पिताजी मान है कैसे? बोले पहले माता जी को मनाओ, कब धोखे से करेंच लग जाए तो तुलसी के 2 पत्ता जीप के नीचे दबा लियो, करेंच असर खत्म कर दे। करके देखियो रे हमने अब पढ़ो है अकेलो नहीं अब अरे पढ़ भी में अलग हो दद्दा हमने करवा है, हमने तो पढ़ो भर है कि यहाँ सो हो थे। करके देखियो अगर नहीं हो जाए तो फिर अगली बेर से अपन जगह था बंद कर दे। क्या नहीं अपन हो जगह था नहीं सही है, करके देख लियो। कभी भी किसी को करेंच लग जाए तो तुलसी के पत्ते मुंह में दबा लो, करेंच का असर खत्म हो जाता है। तुलसी की बड़ी महिमा है। यहां तक कि जब ग्रहण आता है तो मंदिरों के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। हम लोग उतने समय अगर मान के चलो कथा कर रहे हो बीच में ग्रहण पड़ गओ तो उतने समय भागवत पे तुलसी से तोप के कपड़ा डाल दे, कथा नहीं करा उतने टाइम। गंगा जल नर्मदा जल भी ले आए और घर में रखो है, और अगर ग्रहण पड़ गओ तो वो गंगा जल नर्मदा जल भी साधारण जल हो जाता ग्रहण में। अगर ग्रहण में कोई चीज बचती है तो तुलसी बचती है। तुलसी पे ग्रहण का कोई असर नहीं होता। यही से आटे में तुलसी डाल देत भगवान पे। जब जब भी ग्रहण काल आवे तो घर में जो ठाकुर जी के स्वरूप रखे हैं उन पे तुलसी पत्ता जरूर रख देना, वरना ये अपना तेज खो देती हैं मूर्तियां। और तेज को तो काम ही है, तेज को काम जितनी अधिक सेवा भगवान की हुई है उतना ही उनमें तेज आज्य है। तो ग्रहण काल में भी तुलसी का महत्व कम नहीं होता है। एक बात हम जरूर आप सबसे निवेदन के साथ कह दें, मेरी माताओं बहनें सब ध्यान से सुनना। हमारी अपनी मर्यादा है, पर उस मर्यादा में भी हमें कुछ बातें कहनी पड़ती हैं। सब मेरी बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं बैठी हैं। जिंदगी में एक गलती मत करना मेरी बहनों। जितने दिन मैं अपनी मर्यादा बिल्कुल आंख बंद करके बात कर रहा हूं, जितने दिन नारी मासिक धर्म से रहे और आंगन में जहां तक तुलसी की छाया पड़ती हो
उतनी जगह में उतने दिन मत निकलना। अगर छाया जहां तक पड़ती है वहां तक भी अगर रजस्वला नारी चली जाए तो तुलसी अपना तेज छोड़ देती है। वो घर में तुलसी का सूखना अच्छा नहीं माना जाता। ये कछु संकेत हैं भगवान के घर से। घर की तुलसी सूखन लगे समझ लियो तुम्हारे घर बहुत बड़ी भावैया बेबारी है, समराई नहीं समझने तुमसे। घर के दरवाजे ताश खिलन लगे, हम चैलेंज दे सकते बात को। जे के घर के दरवाजे ताश खिलन लगे 3 साल में वो परिवार बर्बाद हो जाए और मिट जाए। तो तुम तो खबर कर ले जे गांव के बैठे हो जहां जहां ताश खिलत हो और उनकी हालत का भाई पेल का हती सुबह भी तुम्हें पता लग जाए। जिंदगी में सब गलती करियो और अपने घर के दरवाजे ताश न पे सुबजो। अघेरी फिर रही हो सो मुंगोड़ी खुवजो, हमारे बाप को कहे जा रहा मर जा। अब जब तुम्हारी घेरी फिर रही हो तो तुम हमारी मान हो। राम तुमने बाप की नहीं मानी, हमारी का मान हो। अच्छा जे ताश खेलवे बारे कछु धर्मात्मा तो आए नहीं जी। यहां 1 नंबर के ठलुआ गांव भर के कुछ कामनंजा सुताश पीस रहे, वही के दरवाजे आदमी पूर रहे, वही के घर को एक तुम्हारी चौकीदारी को लगो कहीं तन्ना पानी भर ले जो तन्ना कट्टा ले आन दिखे तुम्हारे बाप के नौकर ये लगे का कि तुम हमारे घरे ताश खेलो हम तुम्हारी यारदली करें। तो निवेदन बस में ये कह रहा हूं, आज से 2 काम की कसम खा लेना मेरी बहनों, तुम ये कथा भूल नहीं पाओगी। एक, तुलसी के नीचे दिन में बुझो दिया न धरियो। तुलसी के नीचे कबऊ भी बुझो दिया ने धरो चज्जे दिन में। सूर्य उदय न हो पाए और वो दिया उठा ले उते से एक तरफ रख दो, शाम को जला के फिर रखो रहने, रात भर रखो रहने, पर सवेरे उठा ले वो दिया। और दूसरो एक और हमने कई घरों में देखा है, तुलसी के नीचे कबू शंकर जी ने धरो चज्जे, वो घर में रिद्धि सिद्धि रेते तक नहीं जाती। वृंदा ने गणेश जी को श्राप दी थी, तो गणेश जी ने भी वृंदा को श्राप दे दी थी। वृंदा गणेश जी को बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन विवाह का प्रस्ताव लेके गई गणेश जी के पास, बोले हमें तुमसे विवाह करना है। गणेश जी बोले हम ब्याह कर ही नहीं, हम तो जीवन भर अपने माता पिता की सेवा करें। वृंदा ने बहुत अनुनय विनय किया, पर गणेश जी अपनी बात पे अड़े रहे कि हम शादी करे ही नहीं। तो वृंदा ने श्राप दे दी कि तुम एक शादी नहीं कर रहे, हम श्राप दे रहे, तुम्हारी अब 2 शादी होंगे। ऐसे गणेश जी की 2 शादी भाई रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी की पत्नी आए कि नहीं। अच्छा एक बात और देखो रे, गणेश जी को मिल गई रिद्धि और सिद्धि और अपन औरों के घरे मिली जिद्दी। गणेश जी के रिद्धि सिद्धि और अपने घरे जिद्दी। नहीं था कि नहीं कह रहा है गड़ौला की ये तई की कह रहा है, दूसरे गांव की काय को क्या, अपन तो जहां रहो तई की खाओ। और पंडित जी हरे कहते नहीं हम ये गांव की नहीं कह रहे, वो दूसरा हम तो तुम्हारी रहते कि हैं, मेरे को सांची के हैं। वो तुलसी के नीचे भूल करके कभी गणेश जी मतलब शंकर जी ने रखियो और बुझो दिया ने रेवे तुलसी के नीचे। सूरज की किरण को प्रकाश तुलसी में से बुझे दिया पे ने परे। ये 2 काम भर बदल के देख ले, तुम्हें पता पड़ जाए। घर को 2 काम भर करके देख ले, तुम्हें पता पड़ जाए। इन चीजों को बहुत प्रभाव है भैया, बहुत प्रभाव है। जे के घर में जीना के नीचे लेटरिंग बाथरूम बनी होए, वो के घर की दवाई दुनिया में कोई बंद नहीं करवा सका। और तुम तो एक जने हो जाए ठाणे के हमारे तो बनी है, सब चकाचक है, कोई भी मान नहीं है। बीमारी तो भराई घर में है। घर में अगर 8 आदमी है तो 6 दवाई पे धरे हैं। कहूं रात की गोली नहीं खा रहा है तो सवेरे मरे मिल हो, कहूं सवेरे की चूक गए
तो इतनी टेम नो तो बड़े ही मिलो अरे का ठंड के दिन इतनी टेम नो तो लोग हरे आई दी थे कई सकार कारियो नहीं। गोविंद की गोली, ध्यान से सुना, गोविंद की गोली जब तक घर में हती तो डॉक्टर की गोली भीतर नहीं जाती। अब गोविंद की गो तुमने नहीं ली तो गोविंद ने कहा डॉक्टर की गोली ले। जब धन से बहुत परेशान रहने लगो, गैया की सेवा करने लगो ये, क्योंकि उसमें एक शब्द जुड़ा है गाए आए 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 काय की धन की, गाय आए आय बढ़ेगी गाय से, और गाय गई तो आय भी गई। तुमने के चित्ते ने चढ़े दद्दा, तुमने तो बेघुनिया की पत्ता आवार के फटकारो सो चीकने इनके चीकने। हम एक गांव गए रे, सुत मंगल को होती रामायण, गांव भर के आए 2-4 जने सियाने के महाराज हम आए थे हर मंगल को, एक दरवाजो हो तो रामायण होते, आप भी बैठ गयो। हमने कही चलो, हम गए, जब एक जने दोहा चौपाई पढ़ते एक दादा और एक अर्थ करते, हम बैठे ही तो हैं 5-7 मिनट भय, वो दादा अच्छी धार में रामायण पढ़ रहे थे कि विप्रधेनु सोर संत हित रामा, लीन मनुज अवतार सिया रामा। इतने मेरे तो बगल में लगी थी रास, सो गज्जा खान लगी, सो जो अर्थ कर रहा तो वो कहने लगो जब जब भगवान धरती पर आते हैं तो गैया के लिए आते हैं, जो खुद खा को गज्जा रास खात। कहने लगी ये मैं तो लगे लठ सो कर हाई टूट जाए। अरे मैंने कहा ये सीधा माना पड़ रहा है रे पापी, गाय को पड़ रहा है सीधा माना, का मतलब ने कर रहा हो। रघुपति राघव राजा राम, और जैसो मौका सो काम, इसे कुछ अच्छा नहीं होना है। कौन उन्हें माला पेरायु में हती चिटिंगे भी भर गई है पूरी मूड में। भयंकर तो ही पहनेंगे रहेंगे, दादा जी को माला ले आएंगे यार, तो ना हला के ले आएंगे। अब चिटिंगे नहीं रहेंगे, आदमी याद है महाराज खुजुआ खुजा रहे, क्या करे में खुजाने तो पर हैं 10-25 दिन फूलों में नहीं रहेंगे, कछु मोरी मूड में भर गई है, क्या करें उनको थोड़ी खा लेंगे। अब का राम बात चल रही थी वृंदा तुलसी की, तो 4 चीजों में जिनकी श्रद्धा नहीं है, गैया में, एकादशी के व्रत में, भगवती तुलसी में, और चौथी चीज है भगवान के नाम में। जिनकी कीर्तन में रुचि नहीं है वो कभी गोविंद के हो नहीं सकते, वो भगवान तक कभी पहुंच नहीं सकते। भगवान तक वही पहुंच सकता है जिनकी 4 में रुचि हो। भगवान वृंदावन क्यों गए? क्योंकि वृंदावन में 4 के प्रति समर्पण है, गैया के, तुलसी के, एकादशी के व्रत के, और ब्रजवासी 24 घंटे भगवान का कीर्तन करते ही हैं, इसलिए भगवान वहां पहुंच गए नंद बाबा के यहां। कल आप उत्सव सुन रहे थे, 18 श्लोकों में नंद उत्सव मनाओगे, जिसे पंडित जी विद्वान आचार्य जी बैठे हैं, कहां से प्रारंभ भाव और कहां तक भाव। इतने से प्रारंभ भाव भागवत में नंद उत्सव। नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना आहूय विप्रभेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। और विश्राम कहां भाव? नंदो महामनस्तिभ्यो बासो लंकार गोधनम सूत मांगत बंदिभ्यो तेनो विद्यापजीवना। इतने विश्राम हो। 18 श्लोकों में काय नंद उत्सव भाव। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, जो भागवत के 18,000 श्लोक ने सुन पाए वो नंद उत्सव के 18 श्लोक सुन लीवे। जो 18 पुराण ने सुन पाए वो भागवत के 18 श्लोक सुन लेवे, तो 18 पुराण सुनवे को फल है। जो नित्य गीता को पूरा पाठ ने कर पाए, गीता में कितने अध्याय हैं? 18। जो नित्य गीता का पाठ ना कर पाए, अगर वो
18 श्लोकों का पाठ कर लेवे तो उसको गीता के पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। कछु ग्वाला बोले कि नंद बाबा कंस अपनो राजा है, अपन टैक्स जमा करे आइए और लड़ुआ धरे अज्ञे। तो गोपाल गोकुल रक्षायाम, कछु ग्वालों को रक्षा में छोड़ के नंद बाबा पहुंचे कहा कंस के तक, टैक्स जमा करो लड्डू रखे। कंस बोलो कि काय नंदराज तेरे जे गुड़ के लड़ुआ ले आए सकरात के टाइम पे। बोले महाराज आपकी कृपा से छोरा भाव है। कंस बोलो जुग जुग जिगे तुम्हाओ लाल, अपने शत्रु को नाश करवे वारो हो हमारा आशीर्वाद है। कबे भाव? बोली 8 की रात में इसको 18,000 वोल्ट को करंट भलो कि हम अब भाई कह रहे थे शत्रु को नाश करवे वारो हो जो तो हमें मार वारो आए। इसने पूतना को भेजा और यहां नंद बाबा गए किसके यहां? वसुदेव जी के यहां। पर यहां मित्रता देखो कि मित्रता कैसी भाव चज्जे। नंद बाबा के 85 साल की उम्र में बाल बच्चों भाव, पर जब वे वसुदेव जी के गए तो उनके दुख की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे ना भली सुख है पर हमारे मित्र के यहां दुख पड़ा है तो हम दुख में सम्मिलित हुए। और वसुदेव जी नंद बाबा की खुशी की चर्चा कर रहे काय? बोले हमारे तो भली दुख है पर हमारे मित्र के तो बाल बच्चों भाव तो हमें तो खुशी में मिल जाओ चज्जी जाए मित्रता। और आजकल की मित्रता इन भैया हर कीजिए नाए बैठे हैं जे कहते हैं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पेक तो ले नहीं पा रहे। कछु कछु तो कहते ने पियो तो मरो मुंह देखो। हम सांगरे ने भाई ना हम तुम्हारे मुंह पे लात धर के कुत्ता कैसी थुतरी को चढ़ देते तुम्हारी। तुम तो अब भाई मर जा दारू का हम लाए कया हो। कछु कछु कहते हैं गुरु जी हम तो नहीं पी जाते, मनो ने मम्मी की कसम चढ़ाई सो फिर बारात में हमने एक पिया। ये अमानत तुम मम्मी को कि मम्मी की कसम ने तोड़ पाए तुमने दारू पी लाई। हम तुम्हें 7 प्यारी की चढ़ा रहे, जोन मर गए उनकी, जोन होने उनकी और जोन है उनकी डबल। चलो कल खुराई अपनी अपनी जायदाद लिखो विपिन बिहारी के नाम, हम देखे तुम कितनी मानत अपने घर को। तुम्हें 7 प्यारी की कसम है, कल मरो मो देख लो पूरे घर को, लिखो अपनी अपनी जायदाद में। अकेले दारू पीवे बहुदत्ता दिखा गए वाह काय। 2 जनों से बिल्कुल दोस्ती न करियो, एक प्याली वारे से और एक गाली वारे से। आजकल इन नए लड़कों में एक नई फैशन आ गई जो एक दूसरे को गाली दे के बात करने लगे। और इतनी गंदी गाली देत का मां बहन की तक गाली दे देगा। अरे तुमरों की कात में मर गई। अगर रात में 10 बजे तुमसे बाप ने पूछ ली कि काय भज्जा 10 बजे तक कहां हते, तुमने बाप से बोलो वो बंद कर दो। आज की औलाद को तुम डांट नहीं सको, वो बोले ही नहीं तुमसे। 10 बजी रातें अगर बाप ने पूछ ली कि भज्जा कहां से आ रहा है, तुमने बाप से बोलो वो बंद कर दो। और दोस्त तुम्हारे गले में हाथ डाल के मां बहन की गाली दे रहे और तुम सुन रहे। अगर असल हो रहे तो सबसे पहले तो के मुंह में लात मार दो, 1-2 दांत टूट जाए, जमानत तो हो जाए। जमानत में ज्यादा नहीं लगे। पहले 100 में पुलिस आती, अब 112 में आ रही। 12 रुपया भर बड़े हैं बस। पहले पुलिस काय में आती 100 में, अब 112 में आ रही। तन्नक महंगाई भाई और ज्यादा कुछ नहीं लो, जमानत तो हो ही जाए। इन 2 लोगों से दोस्ती मत करना, गाली वाले से और प्याली वाले से। यहां पूतना आई, कैसी आई पूतना? तुम तो एक सार समझ ले, वो तो सबको पता है कि पूतना आई थी। भगवान को ओली में धरो, भगवान ने पैपान करो वह उड़ी और मर गई, ऐसे नहीं कथा। इसका नाम पूतना नहीं है, भागवत में नहीं लिखा पूतना। इसका नाम हम पढ़ रहे श्लोक देखना, अहो बकीयम, बकासुर की बेना है बकी। देखो ना पूतना काय पड़ गओ। भगवान एक पैपान कर रहे थे और भगवान प्राण खींचने लगे। सुजा बोली पूतना पूतना, ए पूत ये सोने करो, पूतना पूतना। सबने सोची जाइए पूतना। अच्छा तुम तो एक सार समझो, पूतना भगवान कहते कैसी गई? अपने स्तन में जहर लगा के गई। कथा तो तुमने सब जाना था। हम भी पूतना आए, तुम्हारे भी पूतना आओ।
ये तरफ बैठे जे भी पूतना आए, अपन सब पूतना आए। काहे पूतना के स्तन में जहर लगो तो अपने भी स्तन में, पूरे तन में कलयुग को जहर लग चुको है। अपन भी बिल्कुल जहर में डूबे या धरे। पूतना की गति कब बनी? जब वह भगवान के चरणों में गई। हमारी तुम्हारी गति कब बने है? जब हम तुम भी भगवान के चरणों में जे भी। इसलिए जैसी पूतना पाप रूपी कंस को छोड़कर परमात्मा रूपी कृष्ण के चरणों में चली गई, ऐसे आप भी अपनी पाप की वृत्तियों को त्याग कर परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में जाओ। उससे हमारे इस स्तन का जहर दूर हो जाएगा और भगवान हमें मुक्ति प्रदान कर देंगे। मंदिर जाएंगे 24 घंटा में एक ही बेर हो आएंगे दद्दा हरो। मंदिर जावे टेम नहीं है, मर गए सो बैकुंठवासी हो गए। 100-150 की फोटो में ऐसे टंगवाऊ थे हर घर में, बैकुंठवासी फलाने सिंह। तुम गए थे हो तो करवे उनको बैकुंठ गए थे, तुम छोड़ गए थे। आज बब्बा को स्वर्गवास होगा, तुम बैठा रह गए थे स्वर्ग की ट्रेन में। पूरी जिंदगी दूसरों की जमीन खात रहे, पूरी जिंदगी दूसरे को सुख से नहीं देन दो। एक पैसा और एक कागज किसी आई पे जड़वा दे के स्वर्गवासी हो गए, बैकुंठ में बैठे हुए। जी या तो मैं मंदिर गए नहीं हूं, मार के मनो सीधे बैकुंठवासी, और कछु कछु तो लिखवा दे तो गोलोकवासी। अब हम गज्जा को एक रोटी नहीं दई हाथ से गौ लोक मनो तुम्हारे बाप की रजिस्ट्री हो गई तक आए। गौ लोक महाराज कहा मार रहे हुए, कौन नरक में डरे सड़ रहे हुए, ऐसे नहीं हुआ स्वर्ग मुर्गवासी। मंदिर जाएंगे रे जान चिनार बनी रहे भगवान से। 24 घंटा में एक बार मंदिर जाओ। इतो टेम ने मिले रे तो मंगल के मंगल ही जाएगा मंदिर। एक ही सौगंध खा ले के मंगल को लाख बने लाख बिगड़े मंदिर जे हैं। क्रिश्चियन संडे के संडे चर्च जे हैं, चाहे लाख बने चाहे लाख बिगड़े। तुम कोनो मिस्त्री के जाइयो गाड़ी सुधरवावे, शुक्रवार को दिन होए और की 3 दिन से दुकान ने खुली हो, 1 रुपया की आय न होए, और तुम हो सके जो हमारी गाड़ी सुधार दे, और उसको कहूं नवाज को टेम होगा हुई है तो मंगलवार के मंगलवार मुड़ मारवे आते तुम्हारी चौखट पे। मंगलवार के मंगलवार मंदिर जाया करो। मैं तो कहता रोज जाओ, और रोज ना जा पाओ तो मंगलवार के मंगलवार जरूर जाओ, और जाके सीधे साष्टांग लेट जाओ। मंदिर जाओ तो लेट के प्रणाम करो। पाह नाथ कह पाह गुसाई, अब भूतल परे लकुट की नहीं। बिल्कुल सीधे लेट जाओ भगवान के सामने। उसे कहा हुई है जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना थे, एक मिक्सचर की मशीन आउट है बहुत बड़ी, आउट है वो में सीमेंट डाल दे, गिट्टी डाल दे, रेता डाल दे, एक चलावे वारो लगो रहे, वो पलटत रहे। अच्छा गिट्टी डाल दे, सीमेंट डाल दे, रेता डाल दे, और चलावे वारों को हफ्ता खो ससुरारे चलो जाए। गिट्टी काम की बचे, सीमेंट काम की बचे, रेता काम की बचे, मशीन काम की बचे, कच्छू काम को नहीं बचने। अरे कहूं मशीन पलटत रहो तो सालों से चले है वो मशीन। ऐसे ही तुम भी यार मंगलवार के मंगलवार ही पलट आएंगे बाबा के। हफ्ता भरे में खूब काम क्रोध लोभ मोह मत्सर भरो जा रहा हो, मंगलवार के मंगलवार जज्जो कज्जो ले बब्बा हम पलट चले अगले हफ्ता भर के फिर आए। तो जो शरीर काम को बचो रहे हैं तुम्हारे। मंदिर जाओ साष्टांग लेट जाओ, उठ के फिर कान जरूर पकड़ियो। भगवान के मंदिर जाओ तो उस भगवान के सामने 2 ही कान पकड़ के 1 मिनट को खड़े हो जा, कहियो प्रभु जो भी अपराध होए वे माफ होए और हो जाए। काहे एक बात बताओ, जब अपन उन्हें पढ़ते या जी अब के मोड़ी मोड़ा पढ़ रहे तो ये शुरू से तो फॉरवर्ड हिंदी इंग्लिश लिखो सीख नहीं जाते। पहले जे पेन कापी ले जाते हैं, शीश और पेन सो खूब गुद्दा फद्दी करत रहे बैठे बैठे दिन भर, ना की माँ शीश फेरत रहे। अच्छा माँ बाप जाना था कि वो अब ज्यादा तो कछु जानत नहीं है, सो वो तो शीश रब और कापी दे दी, वो तो गूद है ही, तो संगे रबड़ धरत है रबड़।
या तो वो खुदा ही मिटा देत, ना स्कूल में मास्टर मिटा देत, ना घरे आके माँ बाप साफ कर देत कापी। ऐसे ही भगवान भी जानत थे कि अगर मोड़ी मोड़ा कर बदे देले में ना आए तो तुम पापा आओ। पापा तो बे आए कि मोड़ी मोड़ा उदास बैठे होए और पापा पे नजर पड़े तो मोड़ी मोड़ों के चेहरा खिल जाए, अब पापा आ गए। ऐसा ही तुम हो रहे, मोहल्ला की आ गई सुहाहा ही और शाम को घर बार आओ सो महाकाली। वो भी सोच रहा हो कि घरे आए कि मरघटा में घुस गए। मरो जा रहा हो बेचारो दिन रात तुम्हारे लाने कमा कमा, तो शाम को घरे आए तना हंस के दो बातें कर ली। वो हंसो तो लगे कि जिन खुद दिन रात मरे जा रहे वे खुश हैं, तो तुम बैठी मड़ पे हंस के बाहर खोल दे। अब हंस के घरे जज्जू रियाज से तुमने हंस के बाहर खोलियो, मनो के भी खतरा है। घर वालों हंस के जाए, जैसे ही घरे गाओ घरवारी ने कबार खोली, घरवारी ने हंस दाओ। घरवारी करी बहुत हंस रहा है, क्या बात है, अब बित जाए बेचारो। अच्छा घरवारी को भी टेंशन है, घर बारो आओ, घरवारी ने कबार खोले, उन्हें हंस दाओ। कहो घर वालों के लगे कितने निकाल ले अलवारी में से, बहुत हंस रही कहो बित जाए बेचारी। बस ऐसा ही अच्छी हंसत रज्जो कथा जाइए आए, जहां आत्मा प्रसन्न है उतनी परमात्मा यहाँ है। वो ज्यादा सीरियस नहीं रहेंगे रे, कथा में सीरियसों को काम ही नहीं है, सीरियस तो अस्पताल में होते। अच्छा आदमी ज्यादा सीरियस भाव वो निपटो, अपन खुद ही कहने लगे कहा है हाल कहने लगे अब तो ज्यादा ही सीरियस है। तो जो ज्यादा सीरियस बैठे हमारी नजर में तो निपटा गए, अपनी नजर में तो अपन तो जान लेते कि निपट गाओ, बोला ही नहीं रहो। इतना में को न करो कहीं भज्जा राम राम, राम राम तो कहा हमें गोटका थो, कौन घड़ी में तुमसे राम राम कर ली हमने, तो ना हंस के कह दी थी कि भैया राम राम तो भी अच्छो लगतो। अब सीरियस नहीं रहने तुम तो अच्छे हंसे गए। अरे मन तुम्हारे ने मान हो हमारी बात तो ठीक है। भगवान वृंदावन को जा रहे हैं, एक भजन के अंतर के साथ हम भी वृंदावन चले। एक माता जी हैं, उनके एक लड़का है भारी ऊदमी, धरती पांव नहीं धरे, वो तो भारी ऊदम करत है। अब उनको बनाने रोटी, घर बारे को जाने 10 बजे ऑफिस, अब मोड़ा रोटी बनाने नहीं दे रहा, तब क्या करे मताई मार के फेंक दे मोड़ा, ऐसो न करे। बगल बारे के गई बोले दीदी आज इनको अर्जेंट जाने, और जो शांत नहीं दे रहा हो तना घंटा खुलवाएं, जब जो खेलने लगा ली हम रोटी बना ले फिर ले आ, ऐसे कर। बगल बारी के आई रोटी बन गई, बाल बच्चों आ गओ, मार के तो फेंक नहीं दो। ऐसा ही गोपियां भजन की रोटी बना रही थी, कपड़ा रूपी बच्चे घाट पे पड़े थे, उनकी चिंता थी कौन लेने जाए सुमन लगने रहो, तो भगवान उठा ले गए कि अब अच्छे से भजन कर ले। भजन होगा और जैसा ही भजन भाव लौटा गई, इतनी सी तो बात है। तो निवेदन है कि कभी भी अर्थ का अनर्थ मत करो। साधना में देखो, आदमी जब साधना करत है तो सबसे पहले उनको 3 चीजें परेशान करत है। भजन में कितनी चीजें परेशान करती? 3, कंचन, कामनी और कीर्ति। इन 3 को भी जीत सकत, बड़ी बात नहीं है। काम वासनाएं कई महापुरुषों ने जीत लाई, कंचन को कोई भी, पैसा को भी जीत सकत। सबसे कठिन है कीर्ति। कीर्ति माने सम्मान। सम्मान हर व्यक्ति को चाहिए, हर व्यक्ति को सम्मान, और जब तक जीवन में सम्मान होगा तो भगवान रह नहीं सकते। अच्छा, ये 3 चीजें भी जीती जा सकत हैं, हनुमान जी ने 3 ही जीत लाई। फिर सबसे बड़ी दिक्कत जो आऊ थे भजन में, बा को नहीं जीत सकत। कौन सी? अपन एक बोलचाल की भाषा में कहते हैं, देहाती भाषा में, कहने लगे यार तुम कथा में नहीं दिखाने, अरे कहने लगे 17 अड़चने हैं यार, देखिए आज तक उन्हें जा कि 13 अड़चने हैं, कि 6 अड़चने हैं, कि 5 अड़चने हैं। कहूं चले जा तुम, 17 समस्याएं हैं तुम जानो। उन्हें जा कि 19 समस्याएं हैं, कि 55 समस्याएं हैं, क्या कहते 17 टेंशनों में विदे हैं हम। अब अगर उसे पूछ ले कि गिनवत जो, तो गिनवा सकत नहीं है, क्या 17 ही है। ये 17 अड़चने क्या है, ये सुंदरकांड में हनुमान जी के सामने आई थी। जब हनुमान जी कंचन, कामनी, कीर्ति 3 ही से आगे निकले और भक्ति तक पहुंच रहे थे,
सीता जी ने 17 अड़चने पटक दी बीच में, के में बिद जा। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, 8 और 9 17, जे 8 सिद्धि और 9 निधि, जे व्यक्ति को भगवान तक नहीं जान देते। हनुमान जी बोले हम समझ गए तुम हमें 17 अड़चनों में फंसा रहे हैं, हमें नहीं चाहने जी सिद्धि मिद्धि। क्यों? बोले सिद्धि होगी तो प्रसिद्धि होगी। हमसे कई आदमी कहते महाराज तुम कर ले कछु सिद्धि, हमने कहा हमें कुछ सिद्धि नहीं चाहिए, ने हमें सिद्धि चाहिए, ने हमें प्रसिद्धि चाहिए। हमारी तो भगवान के चरणों में भक्ति वर सिद्ध हो जाए, सो काय की सिद्धि काय की प्रसिद्धि, भगवान को नाव भर मुंह में से नकरत रहे। और हम तुम्हें एक बार बिल्कुल ईमानदारी बता दें, आज आधे से ज्यादा आदमों के घर को फोड़े, अच्छा बताओ 50% घर फोड़े हैं मोड़ी की मताई, मोड़ी को ऐसी लोहरिया धरी है तुमने अपनी मोड़ी के घर में। मंथरा आ रे जे 24 घंटा फोन पे चिपकी, का बना लाओ, का खा लाओ, जहर खा लो, तुम खा लो मर जा, हम सुख से रहने लगे। तो मोड़ी को घर बनाया रही, एक नंबर की मंथरा कहां तुम। पहल की मम्मी हरे कहती जा रही हो, डोली में जा रही अर्थी पे न करियो, और आज की कहते कहूं सास सवेरे जल्दी जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को पहुंचा के दहेज प्रथा की पुर धरवा दे। मंथरा तुम अच्छा कर रही हो। जिस बेटी का विवाह के बाद ज्यादा लगाओ मायके से होता है, वो ससुराल का बंटा झाड़ कर देती है। बेटी का ज्यादा लगाओ मायके से, बहुत सज्जे ब्याह की बात। तो 50% आज अगर परिवार फूटे हैं तो बहू की मताई ने फोड़े, माने मंथरा ने, और 50% अगर कौन ने घर फोड़े तो जे गुनिया पंडा जे थार भरे जे लोग हरिया लगाए, जो जे थार भर रहे हैं गुनिया पंडा ने ऐसी लोग हरिया लगाई है। वो जान यार समझ में, जब तुम्हें सब दिखा थे, तुम सब जानत हो, तो बताओ यार दद्दा एक्सीडेंट कहां हुज्जे। अकेले तुम्हें जो दिखा रहा हो को उगाओ, कहीं तुम्हारे जेठानी ने कछु करवा दाओ है, धारदाइयों के घर में लोग हर जा अपने जिंदगी ने बोल दे रानी जेठानी, कहीं तुम्हारा पड़ोसी कछु करवाए हैं तुम्हें। इन तमाशियों के चक्कर में न रज्जो। आधी रात अगर बीमार हो जाओ तो तुम्हारा पड़ोसी आ है तुम्हें लो आ जावे अस्पताल, और जो रिश्तेदार आ है मोहल्ला के, जो मर जाओ हिचकी खा के उताई। ऐसे जिंदगी में सबसे बिगाड़ियो, अपने पड़ोसी से न बिगाड़ियो। आधी रात अगर वो पे दिक्कत आ है तो तुम ठाड़े, और तुम पे दिक्कत आ है तो वो खड़ो। बताओ हमें तो पूरी दुनिया जानने लगी अब, पर कौन दिन हम कौन सागर में बीमार हो गए तुम्हारे यहां हो, लूघर ने हो बैठवे हो, हाउस अच्छी रसगुल्ला खिया हो तो कहो गुरु बाबा बहुत ही अच्छे हते जल्दी चले गए। जितने जल्दी तुम्हारा रसगुल्ला गुटक गए तो हम काल गुटक गए। पड़ोसी से ने बिगाड़ियो। और बेनहरो तुम्हारे जो गांव में जो 4 से मंथरा रहे हर गांव में, इनसे बची रज्जू। आधी रात अगर सास बीमार हो जाए तो बहू बैठे अस्पताल में, ये मंथरा ने है जो कान भरत। आज सबसे बड़ी दिक्कत यही है, बड़ी से बड़ी पार्टी, बड़े से बड़ी संस्था, बड़े से बड़ा परिवार और बड़े से बड़े समाज सिर्फ इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि आज पार्टी में, परिवार में, संस्था में और समाज में काम करवे वाले कम और कान भरवे वाले ज्यादा हैं। और जो उनके घरों में काम करवे वाले कम होए और कान भरवे वाले ज्यादा होए, वो परिवार होए, पार्टी होए, संस्था होए, समाज होए, बहुत जल्दी मिट जाते हैं। इसलिए भरोसा काम पे रखना, कानों पे मत रखना। तना बहू के बेटी सो सास की बुराई कर गई चुड़ैल, मर जाओ मुंह में कीड़ा पर है तुम्हारे, घर भोरू तुम्हारे जान तो कही जो हम कौन जिज्जी की कह रहे नहीं ना उन्हें ले दियो ना तई उपद्रो बन जे। गड़ोला में हुई 10-5 मंथरा। तुम तो एक काम करियो, हम बता रहे जैसे कौन सास के लगा हुआ मंथरा आवे और बहू की बुराई करे, तुम 2-5 मिनट सुन के कज्जू जिज्जी तुम बिल्कुल सही कह रही, हमारी बहू ने हमारी नाक में दम कर दी। उन्हें एक बात बताओ, वे कहे का कज्जू बेबेपन बिहारी आए थे और वे कह रहे थे गड़ोला में मंथरा है, जिज्जी का तुम्हारी कह रहे थे। इतनी भर कह दीजिए अगर तुम्हारी दूसरा छिड़िया चढ़ जाए तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो, ताकत नहीं है। निवेदन है इन मंथराओं से बचियो।
और इन गुनिया पंडा झाड़ व्यवहारों से बच गयो। खुद के बाल बच्चे नन्या, दूसरे को गड़ा पेरा फिर रहा है। अच्छा जा बताओ, जैसे हमें माया दिखात होती तो हम इतने पगला हैं रे कि 20,000 में तुम्हें हड़ा खुदवा दे। हम खुदा ही ने खोद लेते कोनो पहाड़ में। हम भी अच्छे बंगला में और लाखों की गाड़ी में घूम रहे होते, जे रीछ से बने फिर रहे होते तुम्हारे गांव में, हमें सोना दिखात होते तो। घर घर होते जी जी बिल्कुल जी बचे रहो हम तो सीधी बात मुत के। अब भाई भयंकर ओवर आ रहा है यार जी, इतने भयंकर हो गए जे गड़ा भभूत बारे। इतने पहले नहीं हते, इतने मोए 15 साल हो गई यार। 8 बजे बैठत 12 बजे पालती नहीं खोलत, झाए नहीं पड़ रही। को के मुंह बप्पा चढ़ रहा है, को दुर्गा आ रही, को छेवला बप्पा आ रहा है। मुँह 14 साल में एक बप्पा नहीं आवाज नो। इनको दुर्गा आन लगी, इनकी जय हो जा। अब तन्नक ढोलक जा लेके बेच जा के चली आ रही ज्वाला माई आदि कूदन लग। अच्छा भाई ऐसी ऐसी भाई, और बगल बारी ने चुटज्जा खोली। चुटज्जा में बनी दुर्गा, बिल्कुल बगल बारी तुरंत चुटज्जा खोल में लग जा। तुम पंडा नहीं आ गए। हम तो पहले ही दिन कह देते कि हमारी कथा में नहीं आए को दुर्गा, ना हमें काल भैरव चढ़ पाए कहूं। तो जिंदगी दुर्गा तो ठीक है, तुम खुद को ना भूल जाओ। कहा तमाशे मचा यार धर्म की, सत्यानाश कर रही ना पाखंडियों ने धर्म की। जगह जगह पर थारे भरी जा रही। भगवान को भजन करो दद्दा, भगवान सब हो इधर। सिर्फ एक ही चीज पक्की है कि भीतर से कोई को खराब न करो तो तुम्हारी दुनिया में कोई खराब करवे बारो पैदा नहीं भाव। हम वचन दे के जा रहे, तुम भर कोई को खराब न करिए तो दुनिया में कोई पैदा नहीं भाव जो तुम्हारा बाल बांको कर सके। टीएम हुआ अब जल्दी जल्दी अपन आगे बढ़ गया, वो तो ठीक है। ब्यूटी पार्लरों की जय हो जा दद्दा। अरे देखो तो कागज है भाई। पहले जब बाप मोड़ी के हाथ पे हरदी धरत तो रे तर रहा आंसू बेचते। इनसे पूछो पंडित जी हर से, अपन भी ब्याह पड़वे जात और वो दृश्य सो रहे थे कि ब्याह पड़वे बारी महाराजों को आंसू आ जात। क्या एक दिन हम पे भी तो जो बीतने पहले, अब नहीं होए। अब नहीं रोत मोड़ी ने, बाप रोवे, अब को नहीं रोवे। अब तो जैसे ही बाप ने तना हरदी धर के हाथ पे धरियो, मोड़ी ने 2 कबीर कही, पीछे से मम्मी ने हाथ मारो, रो ने 3000 दा पार्लर बारे को फोटो बिगाड़ जी। ये रोन नहीं दे रहा रे। पहले गांव में जब मोड़ी की विदा होती को बताने ने परत तो पूछो, ऐसी कीक भरती मोड़ी दरवाजे पे, आधे से गांव में पता पर जात तो विदा होने लगी। अब नहीं रोत मोड़ी में। मम्मी ने आरती उतारी, अब मम्मी आगे को बड़ी के तन्ने लिपट कर रोला, मोड़ी जा रही। एक पांव तो मम्मी धरा ही पाई। मोड़ी बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। बैठ गई गाड़ी में, तो मरा था सीधा। भगवान ने धनुष तोड़ो, मुष्टिक चाणूर सल तोसल को बल पीड़ हाथी को मारो। अब भाई हम फिर कैसे तुमने कुछ कहा घटा ले। मोहन ने मम्मा को निपटा दो, नहीं निपटाओ। गलत जगह ने जोड़ी की बार दद्दा हरो अपन हो का लेने देने। मनो मोहन ने मम्मा को निपटाओ तो है। अब कथा ही आ गई ऐसी। कृष्ण ने कंस को नहीं मारो। अस्थि प्राप्ति नाम की पत्नियां थी, चली गई मगध। भगवान पड़वे गए, लौट के आए। जरासंध ने हमला कर दो। भगवान सबको मार देवे, जरासंध को छोड़ देवे। बलराम जी बोले कि कन्हैया ये जरासंध ही को तो मार दे यार, हर महीना आओ तो लड़वे, सुख से बैठने नहीं दे रहा हो। भगवान बोले दाऊ ऐसो है, अगर घरे बैठ के दुकान चले तो साइकिल पे झोलना लटकाए फिर वही का। बलराम जी बोले मतलब? बोले जब ये सब खुदाई मार भी आ रहा है, अकेले जरासंध को छोड़ दे जो महीना भर रिश्तेदार जोड़े रही और सबको सजा के लोले आवे मथुरा, सब मर जाए ये भगले में पीछे से। जरासंध को फोन नहीं उठा रहे रिश्तेदार कि हमें आगे कर दे, जो हम और मार जे जो भाग गया। जरासंध जानत तो चाणक्य नीति। तुम्हारे भी सीख ले बहुत काम की है ये 3 काम। पंगत करो पहली, कहूं को नहीं हो तो होए। और विशेषकर गार्डन में आध घंटा बाद वो गार्डन में सलाद की टेबल ऐसी लगत है जैसे पे कुत्ता लड़ पड़े हो। इतनी घिना नहीं लगत रही बा। काचा लगाओ जो बफर को खावो।
इतनी तरक्की कर ली आज के आदमी ने, 50 लाख की गाड़ी में जा रहा हूं, 50 तोला सोना पे रहे, और जैसे ही गार्डन में गाओ 5 रुपया की उठाई प्लास्टिक की प्लेट, अब फिर खंगा भिखारियों भाई ये कौन गए थे तुम 50 लाख की गाड़ी में कि 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट में चावल लाए फिर हो। अच्छा बफर में आदमी जा सुखा खादार चावल जैसे के घर रोज इंदारसी बनाते हैं, इतनी स्टैंडर्ड में होते रोटी खा दिया जो 24 घंटा पुड़ी पुड़ी खाता रहो। अरे दाल रोटी तो तुम्हारे घर रोज बन रही, बफर में जाओ तो अच्छी आइटम खाएंगे जो अपने कब नहीं बने, बनो तो स्टैंडर्ड खत्म हो। अच्छा आधे से ज्यादा जो खाबे बारे रहते हैं भी कैमरा बाय को देखा, कैमरा बारो दिखानो और इनके भीतर को पढ़ो लिखो इंटेलिजेंट आदमी पैदा हो, कैमरा पे नजर पड़ी और कैमरा मारो माए खूंगा और इनने फिर खापा देखो तुम तमाशे होते गार्डनों में दद्दा तन्ना कर बैठी रहो बेनहारो कंस मार गाओ सुका चली बैठ जाओ तुम्हारे कौन घर को आया सूता का लग गाओ। ये भगवान जी को बिना आरती के जाए कंस की आत्मा वही के घर चली जाए। बैठ जाता ना कर बेनहारो बैठ जाओ। अब हम जल्दी करें दे रहे टाइम होगा। तो पंगत करो पहली वाहन में बैठेंगे बीच में, कहूं से ठुक जाए तो मर नहीं सकत, चाहे आगे से एक्सीडेंट हो जाए चाहे पीछे से, बीच मारो आज तक नहीं मरो। हम तो लंबी कथाओं में बीच की सीट पे सो के जाए, इन्होंने से कह देता है हम कहते यार हमें चक्कर आओ तो आगे की सीट पे है, अरे दादा 400 किलोमीटर जा रहे ठोक गए क्या तो हम बात तो हाथ गोली टूट जाए। पंगत करो पहली वाहन में बैठो बीच में, और कहूं कहूं लड़ाई हो रही हो तो सबसे पीछे ठाड़ी हो जा, जो लगे मार का नहीं जाए यार, मौका आए तो बमा कभी में अपन सबसे आगे हैं। और एक और सुन ली हमारी, कहूं कथा हो रही हो बैठ के सुनो आखिरी नो, का पता कौन बात तुम्हारी जिंदगी बदल देवे। और कहूं कहूं जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा हो, कितना अच्छी कुर्सी डरी हो बैठी हो नहीं, का पता कभी लाठी चार्ज हो जाए कहो तुम्हारी कुर्सी में टेंगरी बद जाए सुनना का डंडो छुल जाए, उते तो ठाणे रहो मौका आए तो अपन छा करा। जरासंध पीछे खड़ो रहे तो 17वीं बार ब्राह्मणों को बिठा के गया कालियावन को लेके, भगवान भगे प्रवशन पर्वत पर, मानधाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे थे, भगवान ने कालियावन को मुचकुंद से भस्म करवाया और भगवान द्वारका में कुंड गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी का पत्र आया और भगवान गए सुहरण कर ले आए। आजकल हमारी ये बहनें कहते हैं जब रुक्मणी ने भक्त भी आओ कर लो, हम उन्हें कर ले में तो क्या दिक्कत है। हमारी बेटा जितनी बैठी हो हाथ जोड़ के झोली फैला के निवेदन है, अपने बाप से हाथ पीरे तो करवज्जो, पर अपने बहु दद्दा को मोह करिया न करियो बेटा, हरो हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ पीरे करवज्जो पर मोह करिया न करियो। तुम सीता बनियो, तुम्हें 2 कुल की लाज बचाने, बाप की और घर वाले की, सूप न खाने बनियो बेटा, हरो खुद की कटवा ले और पूरे घर को मरवा डालो। आजकल के मोनी मोड़ा तो क्या नहीं लगे कि जब प्यार किया तो डरना क्या, मर जाओ जमानते ने हुन्ने। और जितने लड़का बैठे तुम उन्हें सुन लो, ऐसी मोनियों को भरोसा न करियो रे, जो बाप की नहीं भाई, जो मताई की नहीं भाई, जो भज्जा की नहीं भाई, बस 2 दिन के इलू इलू में तुम्हारी नहीं हो जाए, वजन कहां बेच दे मर जाओ, और नीले ड्रम में कटे मिलो प्यारे। ऐसी चुड़ैलें आए कज बिटिंगे आए, ऐसी चुड़ैलों को भरोसा करियो ही नहीं, जो बाप की इज्जत नहीं बचा सके वे घर वाले की इज्जत का राख है। बिल्कुल जितने लड़का बैठे मैं गांठ में बांध लियो बात जा, जो मोड़ी बाप की नहीं भग को की नहीं हो सके, जो 9 महीना कुंख में रही दे मताई वो की नहीं भाई तुम्हारी हो जाए, बिल्कुल भरोसा न कर दो। अब आज नहीं अब कल बोल भी ये विषय पे, कल को विषय रहे लब जिहाद, सुनवे की दम हुए तो अज्जू ने हुए तो कल अज्जू ने आंख खरीदना है।